लिया था, यानी कि लास्ट क्लास में हमने ट्राइपैनोसोमा के लाइफ साइकिल को खत्म कर दिया। आज सिर्फ हम लोग उसके लास्ट के फेजेस की बात करेंगे, जैसे ट्राइपैनोसोमा में डिसीज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करें, प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट का तरीका। तो बात करते हैं सबसे पहले डिसीज की। तो जो ट्राइपैनोसोमा है वो कॉज करता है एक डिसीज जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्राइपैनोसोमा एक डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। जो ये कॉज होता है ट्राइपैनोसोमा के एक स्पेसिफिक स्पीशीज द्वारा। वैसे अलग अलग स्पीशीज भी ये बीमारी कॉज कर सकते हैं, लेकिन जिस स्पीशीज के बारे में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो है ट्राइपैनोसोमा गैमिनेंस। तो ट्राइपैनोसोमा गैमिनेंस एक डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज का नाम है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा गैमिनेंस एक डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज का नाम है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम लोग अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, ट्राइपैनोसोमा गैमिनेंस एक डिसीज कॉज करता है, उसका नाम है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि जो ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट है वो अफ्रीका में ही ज्यादा पाए जाते हैं, अफ्रीका के बेसिकली कॉन्गो एंड नाइजीरिया में। और अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ बात भी किया था कि लास्ट 10 इयर्स में 70% केसेस देखे गए थे। लास्ट 10 इयर्स में अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस के 70% केस देखे गए। तो यहाँ हमने बात किया डिसीज का। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम का, क्या क्या लक्षण है जो अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस होने के दौरान या हो चुका है वो बताते हैं। तो हमने ये कहा कि जो ट्राइपैनोसोमा का पैरासाइट है वो आपके ब्लड के अंदर स्विम करेगा और स्विम करके आपके लिम्फोसाइट पे अटैक कर देगा, जिसकी वजह से आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिवर इरेगुलरली साइज में बढ़ जाएगा। जो सिम्टम्स नॉर्मली तौर पे आप देखेंगे वो है इरेगुलर फीवर, यानी कि बीच बीच में बुखार आता है ना, बुखार आ गया फिर उतर गया फिर थोड़ा टाइम बाद चढ़ गया, वीकनेस, कमजोरी आने लगेगी, लॉस ऑफ वेट, आपका वजन तेजी से तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ पहले से धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, अनीमिया, खून की कमी, पल्स रेट इंक्रीज, यानी कि आपका पल्स रेट हो सकता है कभी कभी अचानक से बढ़ जाए, और सीवियर हेडेक, सर में दर्द होने लगेगा। ड्यूरिंग स्लीप द पर्सन कैन गो इन कोमा और इवन डाई, कभी कभी सोते सोते ही पर्सन क्या होगा, कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जो ट्राइपैनोसोमा है इसका काम ही है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके सीएसएफ यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को खींच लेता है आपके मेनिंजेस से, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी पॉसिबल है। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की कि कैसे पता लगाया जाए, कैसे हम लोग पूरा चेक करें। तो डायग्नोसिस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ट्राइपैनोसोमियासिस को क्या करिए कि इसको डिटेक्ट करने के लिए आप ब्लड को लीजिए और ब्लड में अगर आपने देखा कि लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट आपको दिख रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ आप अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस से पीड़ित हैं, यानी कि फ्रेश स्टेन ऑफ ब्लड में अगर आपको ये दिखा कि आपका जो लिम्फ नोड है वो थोड़ा इनलार्ज है तो हमने ये कहा कि आप इस ट्राइपैनोसोमियासिस से पीड़ित हैं। हालांकि कुछ और रीजंस भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब सुनिए, बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो जाहिर सी बात है हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइपैनोसोमा को फैलाने वाला जो वेक्टर है वो टीसी फ्लाई है। तो अगर हम किसी तरीके से टीसी फ्लाई को ही खत्म कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्राइपैनोसोमा को रोक दिया है, क्योंकि बिना टीसी फ्लाई के काटे ट्राइपैनोसोमा हमारे शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता, ना उसका मेटासाइक्लिक फॉर्म बनेगा, ना उसका लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म बनेगा, ना उसका शॉर्ट स्टम्पी स्टेज बनेगा। ये सारी चीजें हमने लाइफ साइकिल में स्टडी की है। अगर आपने लाइफ साइकिल नहीं देखा है तो एक बार और आप लाइफ साइकिल वाला वीडियो देखें। अब सुनिए, हमने यार ये बात किया कि जो टीसी फ्लाई है वो क्या होता है, आपका एक तरीके का जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हमारे पास जो मौजूद होते हैं उससे हम इस टीसी फ्लाई को मारते हैं। बेसिकली दो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, डीडीटी और बीएससी। बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और BHC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं टीसी फ्लाई को खत्म करने के लिए। अगर टीसी फ्लाई नहीं रहेगा तो ट्राइपैनोसोमा हमारे अंदर
इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, आपने पढ़ा है। अब सुनिए, अंत में फाइनली हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखता है। तो यहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा। और उन दवाइयों का नाम मैंने यहाँ पे 5 अलग-अलग दवाइयों के नाम लिखे हैं, 5 अलग-अलग ड्रग्स के नाम लिखे हैं। पहला है पेंटामिडाइन, दूसरा है सुरामिन, तीसरा है टीफ्लोरेंथीन, चौथा है न्यूफिटिमॉक्स और पांचवा है मिलॉर्सोप्रॉल। अब देखिए, पहला जो है पेंटामिडाइन और सुरामिन, ये अर्ली स्टेजेस पे काम किया था, यानी अगर आपके अंदर पैरासाइट अर्ली स्टेज पे पकड़ा गया तब ये दोनों से आप आराम से ठीक हो सकते हैं। दूसरा है, अगर आप दूसरे स्टेज पे चले गए, यानी कि आपको ये पल्स रेट अचानक से बढ़ने लगा, खून की कमी होने लगी, ये सारे आपके सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स होते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं इफ्लोरेथीन और नीफ्यूरिटिमॉक्स का। ये इफ्लोरेथीन और नीफ्यूरिटिमॉक्स काम क्या करते हैं कि आपको थोड़े हद तक ठीक करेंगे, और जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तब हम लोग क्या करते हैं, मिलॉर्सोप्रॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेट ट्रीटमेंट में काम आता है। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरा कंटेंट शायद तो लिख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले पैरासाइट का, जियार्डिया। थैंक यू।